नमस्कार मित्रों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज मैं जिस फिल्म की चर्चा करने जा रहा हूँ उसका नाम है 10वीं। शायद आपने इस फिल्म की चर्चा सुनी हो और इस चर्चा के क्रम में शायद ये भी सुना होगा कि ये फिल्म हरियाणा के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके जीवन के एक अध्याय पर केंद्रित है। ओम प्रकाश चौटाला जी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे और जेल में रहते हुए उन्होंने 12वीं की परीक्षा पास की थी। तो इस फिल्म का जो जिसको कहते हैं इंस्पिरेशन जो है वो कहीं ना कहीं उस वाक़ये से प्रभावित है, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से ओम प्रकाश चौटाला के जीवन पर आधारित नहीं है। हाँ, वो जो वहाँ से टेक लिया गया है और एक ऐसे व्यक्ति के बारे में इसमें एक कहानी है जो एक राज्य जिसका नाम इसमें हरित प्रदेश रखा गया है, उस राज्य का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चला जाता है और जेल जाने के क्रम में अपनी पत्नी को, जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, उसको राज्य का मुख्यमंत्री बना देता है। और जो व्यक्ति जेल जाता है, गंगाराम चौधरी, जिसकी भूमिका अभिषेक बच्चन ने निभाई है, वो भी खुद पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। वो भी, जिसको ग्रामीण भाषा में कहते हैं लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर है, वो अपना दस्तखत भी करना नहीं जानता है और दस्तखत की जगह पर कुछ चंद जो हैं सो आड़ी तिरछी लाइनें खींच देता है, एक बिंदु बना देता है। तो वो व्यक्ति जब जेल जाता है तो कैसे उसके व्यक्तित्व में बदलाव आते हैं। शुरू में तो उसको एक कुर्सी बनाने का काम मिलता है जेल के नियमों के अनुसार, क्योंकि और कुछ उसके उसके योग्य काम नहीं है। और वहाँ एक कड़क अफसर आती है जिसकी भूमिका यमु गौतम ने निभाई है जेल सुप्रिटेंडेंट के रूप में। वो बहुत शुरू में बहुत कड़क रूप में उसके सामने पेश आती है और धीरे धीरे ये जो गंगाराम चौधरी है, जिसको मीडिया वाले गंगा रावण चौधरी भी कहते हैं, मजाक में या व्यंग्य में जो भी कहिए, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। और वह बदलाव जेल में रहते हुए आता है। पर क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि वो शिक्षा से जुड़ता है, शिक्षा से शिक्षा की तरफ जाता है। तो शिक्षा कैसे व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकती है, इसको बताने वाली फिल्म है। हाँ, इसमें राजनीतिक दांवपेच भी है कि उसकी जो पत्नी, जिसको उसने मुख्यमंत्री बनाया है अपनी जगह पर, और उसकी पार्टी के लोग, उसकी पत्नी भी कुछ अपने इसमें कुछ जोड़ तोड़ करने लगती है और चाहती है कि उसका पति जेल में ही रहे और जेल से बाहर ना आए। हालांकि वो जेल में मिलने जाती है, उसके लिए खाना लेकर के भी जाती है, पर एक ऐसा चक्र चलाती है कि वो जेल से बाहर ना निकले। अब सवाल है कि क्या ये जो गंगाराम चौधरी है वो जेल से बाहर निकलेगा? क्या वो 10वीं पास कर पाएगा? क्योंकि अड़चने 10वीं पास करने में भी ये है कि उसको ठीक से, और विषय तो वो ठीक से जान लेता है, समझ लेता है, उसको हिंदी में ही परेशानी है। और हिंदी के जो देखता है, हिंदी वर्णमाला को देखता है, तो कुछ उसकी भूमिका तारे ज़मीन पर वाली फिल्म भी हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो इसी कहानी है, जद्दोजहद की कहानी है। क्या वो 10वीं पास कर जाएगा? क्या वो राजनीति में फिर लौट पाएगा? राजनीति में लौटेगा तो क्या होगा उसकी पार्टी का, जो उसका साथ छोड़ने का मन बना चुके हैं? तो इसी को लेकर फिल्म बनी है। पर इस फिल्म में ह्यूमर बहुत है, इसमें राजनीति और हास्य दोनों को मिलाया गया है। यही इस फिल्म का एक यूएसपी है। और निश्चित रूप से एक जो उसमें अभिषेक बच्चन, जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, जो आज तक बेचारे हो नहीं पाए बड़े सितारे, लेकिन फिर भी वो इस फिल्म में उनकी भूमिका ठीक ठाक है। यमी गौतम की भूमिका भी बहुत अच्छी है। और इस फिल्म में जो निम्रत कौर हैं, उन्होंने भी अपने व्यक्तित्व को बड़े अच्छे ढंग से पेश किया है। और एक साधारण महिला कैसे एक कुटिल राजनेता बन जाती है, इसको भी दिखाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के ये हास्य, और इसमें जो उसको कहते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है, आपको ये बताना कि इसका जीवन का मकसद क्या है, पॉजिटिविटी। कैसे जीवन को आप कठिन परिस्थितियों में भी पॉजिटिव बने रह सकते हैं, और पॉजिटिव बने रहने से न सिर्फ आप अपने भीतर बल्कि समाज के भीतर भी बदलाव ला सकते हैं। इसकी कहानी है फिल्म। तो अगर आपको मौका मिले, ये फिल्म तो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है और हो गई है, अभी शायद हो गई होगी, मैंने तो इसको कल ही देखा था। और ये फिल्म निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति को ज़रूर देखना चाहिए
जो अपने जीवन में कई बार ये देख लेते हैं कि जेल चले जाते हैं, किसी वजह से उनको बहुत जो है कोई बड़ा मुद्दा न होने पर भी उनको जेल जाना पड़ता है, तो क्या उनके जीवन में बदलाव आ सकते हैं? क्योंकि जेल में जो गंगाराम चौधरी जाता है वहाँ उसको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बड़े अपराधी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जेल काट रहे हैं और उनके जीवन में पॉजिटिविटी है। वो पॉजिटिविटी रहते हुए क्या वो जीवन में फिर से उनके जीवन में बदलाव आ सकता है? बदलाव क्या सिर्फ गंगाराम चौधरी के जीवन में आता है, या जेल में रहने वाले दूसरे लोगों में भी आता है, या जेल के प्रशासकों में भी आता है? इसको ये फिल्म बड़े ह्यूमर के साथ और बड़े कन्विक्शन के साथ दिखाती है। तो मैं तो इस फिल्म को 5 में से 3 नंबर देता हूँ और आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे चैनल को देखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं के साथ आज मैं आज की बातचीत को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।